हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग की जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया में क्या इम्पैक्ट हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर के साथ क्या रिलेशन था। इट मीन्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रही थी उससे रशियन एम्पायर में क्या हलचल हो रही थी। हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रही थी तो वेस्टर्न फ्रंट पे एलाइड पावर तो जीत रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ पर वॉर हो रही थी और एलाइड पावर को सक्सेस दिख रही थी। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे एलाइड पावर क्या हो रही थी, हार रही थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। और जो हारने वाली साइड थी वो कौन थी? रशिया थी। डिफीट जो जहाँ पर फेस कर रही थी एलाइड पावर वो थी रशिया वाली साइड। अभी देखिएगा, इन सारी चीज़ों के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर में या रशिया में क्या इम्पैक्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक हो जाता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। तो एक एक पॉइंट इसका मैं डिस्कस करूंगा, आपको ध्यान रखना है। एक एक इम्पैक्ट मैं बताऊंगा कि क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया में हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है? रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की जो आर्मी थी वो बुरी तरह से हार रही थी। किसके द्वारा? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा। अब इसे मैप पर समझिए, मैं समझा। ये है जर्मनी, जर्मन एम्पायर, और ये ऑस्ट्रो हंगरियन, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आर्मी से क्या हो रही थी? रशियन आर्मी बुरी तरह से यहाँ पर हार रही थी, बहुत हार रही थी, बहुत बुरी तरह से हार रही थी। इसके कारण क्या हो रही थी? दिस लीडिंग टू लार्ज कैजुअलिटी। इसके कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई। 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1917। 70 लाख मौतें हो गई। क्या हो गई? 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई। मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न फ्रंट पे क्या हो गई थी, लोग ट्रेंचेज में लड़ रहे थे। आर्मी क्या हो रही थी? ट्रेंचेज में लड़ रहे थे एक तरह से। और यहाँ पर खुले मैदान होने के कारण, मतलब सीधे लड़ाई हो रही थी, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई। कितना मौतें हुई? 7 मिलियन। कब तक? 1917 तक 7 मिलियन मौतें हो जाती है, 7 मिलियन कैजुअलिटी होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1917, तो 1918 तक वर्ल्ड वॉर चलती है, लेकिन रशिया अपने आप को 1917 में ही वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। क्योंकि 1917 में क्या होगी? रेवोल्यूशन आएगी। अभी हम पढ़ेंगे आगे, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन आएगी। और वहाँ पर राजा को हट जाता है, वहाँ पर राजा को हटा दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट बनेगी रशिया में वो बोलेगी कि अब हमें क्या करना है, हमारी इंटरनल क्राइसिस हो रही है हमारी कंट्री में, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ सकते हैं। और वो अपने आप को 1917 में ही क्या कर लेती है, रशिया अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लेती है। तो ये हमें, लेकिन 1970 तक 70 लाख, 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट पड़ा रशिया पे, ठीक है। मतलब रशियन आर्मी हार रही थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, और इसके कारण 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट पड़ा था? द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग बाई रशियन आर्मी लीड टू 3 मिलियन रेफ्यूजी इन रशिया। ये क्या है, इसको समझिए अच्छे से। कि देखिए, जैसे ही रशियन आर्मी हार रही थी, ठीक है, तो रशियन आर्मी क्या कर रही थी? रशिया के अंदर की तरफ भागते चली जा रही थी। इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रही थी? रशियन आर्मी यहाँ पर हार रही थी बहुत बुरी तरह से, तो रशियन आर्मी अंदर की तरफ भाग रही थी, ठीक है, अंदर की तरफ भाग रही थी। और यहाँ पर जर्मन आर्मी उनकी पीछे कर रही थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी। तो यहाँ पर भागती चली जा रही थी अंदर की तरफ। और उसके साथ क्या कर रही थी? अंदर की तरफ तो भाग ही रही थी, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, साथ में जो उनके रास्ते में जितने भी क्रॉप्स होती थी, बिल्डिंग्स होती थी, उनको डिस्ट्रॉय करती चली जा रही थी रशियन आर्मी। और जितने भी लोग थे उसको अंदर की तरफ धकेलते चली जा रही थी। जितने भी वहाँ की लोग थी, मतलब वहाँ पर लोग रह रहे थे, उसको अंदर की तरफ, मतलब रशिया के अंदर की तरफ ले जा रहे थे। और वहाँ पर बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कौन? जितने भी रशियन आर्मी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने यहाँ पर मूर्ख लोग हैं, अपनी ही बिल्डिंग और एक तरह से क्रॉप्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो मैं बता देता हूँ आपको इसको, कि जितनी भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी आ रही थी, तो इनकी सोच क्या थी रशियन आर्मी की, कि उनको खाने पीने की सामान न मिले, उनको रहने की जगह नहीं मिले। तो इसके कारण जितने भी क्रॉप्स है ये सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, इसेंशियल चीज़ें, तो वो क्या कर देंगे, अपने ही उनको इनकी कमी के कारण हो सकती है उनकी डेथ हो जाए। लेकिन इन ये तो सोच थी रशियन आर्मी की, लेकिन इसके कारण क्या हो रही थी? जिनकी वहाँ पर मकान थी, जो जिनकी बिल्डिंग्स थी, उनको भी वो सारा डिस्ट्रॉय होने के कारण वो सारे लोग क्या हो रहे थे? रशिया के अंदर आ रही थी। इसके कारण 3 मिलियन रेफ्यूजी, ऐसे 3 मिलियन ऐसे लोग हुए थे, 30 लाख, जिनके पास घर ही नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी परेशानी हो रही थी, सेकेंड इम्पैक्ट हो रही थी रशिया में। नेक्स्ट क्या हुआ थी? सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सोल्जर्स भी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे। क्यों नहीं लड़ाई लड़ना चाह रहे थे? देखिए, सोल्जर्स क्या सोच रहे थे उस समय रशिया में। सोल्जर्स लड़ाई तो लड़ रहे थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि हम तो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राजा जो है यहाँ पर सार निकोलस टू, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मौतें हो रही हैं, लेकिन राजा अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं मान रही हैं। किसी भी कंट्री की आर्मी की अगर आप बात नहीं मान रहे हो, उसके उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे, वो किस तरह से एक्शन लेना चाह रही है, तो फिर वो आर्मी आपको मतलब उस आर्मी की एक तरह से बोल सकते हैं मनोबल टूट जाती है। तो यहाँ पर वही हो रही थी, सोल्जर्स की एक तरह से जो मनोबल है वो टूट रही थी। क्यों? क्योंकि जो सार निकोलस टू की नीति थी उसके कारण। ये इसलिए सोल्जर्स थे वो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, बोल रहे थे कि इस तरह की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है जहाँ पर हमारी मौतें हो रही है और राजा भी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पैक्ट हुआ इस वॉर की वो क्या हुआ कि द वॉर ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस वॉर का इंडस्ट्री पे, रशिया की इंडस्ट्री पे भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब सोच रहे हो कि क्या सीवियर इम्पैक्ट हुआ इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। देखिए, तो आप सोच रहे हो कि बम वगैरह गिरा दिया गया होगा इंडस्ट्री पर, तो हाँ, तो वो तो हुआ ही था। बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट क्या हुआ और कैसे पड़ा, तो देखिए, जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन। ये समझ में स्टेटमेंट नहीं आया, मैं इसको मैप में समझा देता हूँ। देखिए, यूरोप के मैप लेकर बैठोगे यूरोप वाले, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपको रशिया, ये मैप है। यहाँ पर ये है बाल्टिक सी, देखिए, ठीक है। ये आपको रशिया है और यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा होगा, ये है बाल्टिक सी, ठीक है। और यहाँ पर है ये जर्मनी, देखिए यहाँ ये रशिया है। तो देखिए, ये रशिया की एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है, मतलब एक सी रूट है जिससे ट्रेड वगैरह होती है और दूसरे कंट्री से जोड़ने का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रास्ता है। सी रूट से जो दूसरे कंट्री से इसको जोड़ती है और यहीं से ट्रेड वगैरह रशिया की होती है दूसरे कंट्री के साथ। और दो दूसरे कंट्री से यहाँ पर सामान वगैरह, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया या इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया, जो एक तरह से बोल सकते हैं सी रूट से आती है, या जो जहाज़ वगैरह आती है इसी रूट से होते हुए, बाल्टिक सी होते हुए, और कहाँ पर आती है, रशिया में आती है। लेकिन क्या हो रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी ने यहाँ पर ब्लॉकेट लगा दिया। क्या कर दिया जर्मनी ने? जर्मनी इस रूट को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, इस रूट को ब्लॉक कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ब्लॉक करती है, तो मैंने आपको बताया जर्मनी क्या थी, सेंट्रल पावर थी, इसके एक तरह से बोल सकते हैं ना विपक्ष में थी। तो उन्होंने क्या किया, इस रूट को ब्लॉक कर दिया। अभी ब्लॉक कर दिया तो इसका सीवियर इम्पैक्ट क्या हुआ, रशिया के इंडस्ट्री पर पड़ने लगी, क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल इस रूट, ये रूट तो आपका कट ऑफ हो गया ना, ये रूट बंद हो गया। तो यहाँ पर जितने भी हो सकता था, ब्रिटेन से रॉ मटेरियल आ जाती थी, एक तरह से बोल सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ भी क्या करती थी, जो एलाइड पावर में दूसरे कंट्री थे वो खाना वगैरह सप्लाई कर देती थी रशिया को। वो सारा क्या हो गया था, अब बंद हो गया था, क्योंकि ये रूट ही क्या हो गया था, क्लोज हो गया। यहाँ पर इस तरह से अब जर्मन क्या कर दी थी, जर्मनी ने ब्लॉकेट लगा दी थी इस तरह से, जहाज़ बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं एक तरह से शिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शिप्स उतार दी थी, और शिप्स उतारने से एक तरह से ब्लॉकेट बना दी थी, इस तरह से घेर दिया था, इस तरह से इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ था, अब ये रास्ता ही बंद हो गया था रसिया को। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि इस रास्ता बंद होने से, ये रास्ता अगर बंद होने से इसका इम्पैक्ट सीधे कहाँ पड़ा, रशिया पर पड़ा। यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज। इससे रशिया, जर्मनी ने क्या किया, बाल्टिक सी पर कंट्रोल कर लिया, उसने ब्लॉकेट खड़े कर दिए, जिससे रशिया का जो रास्ता था, वो सप्लाईज जो हो रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। इसके कारण क्या हुआ था, लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन, जिसके कारण जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट आ रहे थे दूसरे कंट्री से, जो रॉ मटेरियल आ रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके कारण वेरी सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो रशिया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत ही बड़ा बहुत सीवियर इम्पैक्ट हुआ, किस पर, इंडस्ट्री पर और रशिया पर। देखिए, अब अगर वॉर वगैरह हो रही तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की जो एक तरह से बोल सकते हैं पूरी इकोनॉमी की एक बेस होती है, वो क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो उस कंट्री की जो एक तरह से इकोनॉमी है वही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो कंट्री क्या होगी, अपने आप वो कंट्री पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंट्री पे। तो रशिया पर वही हो रही थी, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट है कि एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू वॉर। जितने भी सक्षम लोग थे, जितने भी स्वस्थ लोग थे, उनको लड़ाई के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। और लड़ाई के लिए बुला लिया गया था तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो रहे थे,
सिंपल सी बात है कि अगर सभी को लड़ाई के लिए बुला दिया जाएगा तो शॉर्टेज ऑफ लेबर तो होना ही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो रहा था, अभी देखिए एक चीज़ और है कि जितने भी लोग गए हैं आर्मी में लड़ने के लिए, जितने भी रशिया की तरफ से लड़ाई करने के लिए गए हैं, तो उनको वो भूखे पेट तो लड़ाई करेंगे नहीं, ठीक है। क्या चाहिए उनको, खाना चाहिए। तो लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी। तो जितने भी लार्ज सप्लाई थे, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे थे रशिया में, ज़्यादातर जो लार्ज फूड ग्रेन्स थे वो किसको फीड करने के लिए भेज दिया गया, आर्मी को सेंड कर दिया गया था फीड करने के लिए, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था, दैट्स वाई ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कैर लीडिंग टू सॉ फ्रिक्वेंटली। मतलब इसके कारण जितने भी खाने पीने की सामान थी वो बहुत ही उसकी कमी हो गई थी रशिया में। और इसके कारण क्या हो गए थे, जितने भी ब्रेड शॉप वगैरह होते थे, जितने भी बोल सकते हैं राशन की दुकानें होती थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से लड़ाई हो जाती थी लोगों के बीच में इसकी कमी के कारण, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही फ्रिक्वेंटली होती थी ब्रेड शॉप वगैरह पर, ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिलती थी खाने पीने की सामान को लेकर। इसके अलावा क्या हो गया था, जितने भी शॉर्टेज ऑफ लेबर होने के कारण स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग इसेंशियल्स वर शॉट डाउन। जितने भी स्मॉल वर्कशॉप वगैरह होते थे जहाँ से छोटे जो इसेंशियल सामान प्रोड्यूस होती थी, अब लेबर्स ही नहीं होंगे तो सामान कोई नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये सारे क्या हो गए थे, जो स्मॉल वर्कशॉप वगैरह हो रहे थे वो सारा बंद हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी कुछ सीवियर इम्पैक्ट हुई रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अभी इसके कारण जो क्या हुआ, रशिया में रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है। किसके खिलाफ, सार निकोलस टू के। रशिया में अंदर ही रेवोल्यूशन आएगी, जो फेब्रुवरी रेवोल्यूशन होगी, नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन होगी, और उससे रशिया में सब कुछ क्या होगा, बदलेगा। तो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सारा चेंज होगी। तो वो सारा कैसे चेंज होगा, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा, क्या रशिया में कैसे चेंज होता है, सारा कुछ बदलता है, वो मैं सारा नेक्स्ट क्लासेज में आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।